नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम गणित में पढ़ेंगे वर्त, इंग्लिश में बोले तो सर्कल। वर्त के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त यानी सर्कल। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ एक वर्त का। ये देखिए, ये एक वर्त है, मतलब गोले जैसी आकृति होती है उसे वर्त कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, गोले जैसी या चूड़ी जैसी आकृति। गोले जैसी आकृति को वृत्त कहते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है वृत्त की त्रिज्या, दूसरी बात आती है केंद्र, तीसरी बात आती है परिधि, और नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर तो बीचों बीच जो बिंदु होता है वो होता है वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आगे है वृत्त की परिधि। तो ये जो गोल घेरा है, इसके बाहर का जो क्षेत्रफल है, जो बाहर की लंबाई है पूरी, वो हो गई वृत्त की परिधि। क्या हो गई? वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब सेम होता है, जैसे हाइट में परिमाप होता है, हाइट और वर्ग वगैरह में जो परिमाप होता है वही वर्ग में परिधि होती है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, और इसी त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और इसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है केंद्र को इंग्लिश बोलते हैं सेंटर, और इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। आगे परिधि है, इसको पैरामीटर कहा जाता है, परिमाप या परिधि, पैरामीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया, इसे ए से इसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, आगे बात आती है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। अब क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई। अब आगे बात आएगी व्यास की, वृत्त का व्यास। तो इधर से त्रिज्या खींची परिधि तक, और केंद्र से वापस इधर तक की दूरी, अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगी, क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो 5 और 5 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है वृत्त का व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या बराबर व्यास होता है। और वापस त्रिज्या का फॉर्मूला निकाले तो यदि व्यास दिया है और त्रिज्या का फॉर्मूला पूछे तो व्यास अपॉन 2, ये हो गई त्रिज्या। तो ये त्रिज्या और व्यास के फॉर्मूले बन गए। तो व्यास होता है केंद्र से दोनों तरफ बराबर दूरी की लंबाई, वो हो गया व्यास। तो यहाँ पर व्यास अगर ये 5 और ये 5 है तो व्यास हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 सेमी। ये हो गया इसका व्यास। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। व्यास के बाद अब फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये हमेशा याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। काफी इंपॉर्टेंट है ये हर क्लास के लिए और हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी काम की चीज है वृत्त। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 या 3.14। ठीक है। आगे लेते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगी? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर, 2 × पाई × आर। अब मान लो कि आपको दिया गया है कि r बराबर 49 सेमी है। r कितनी है? 49 है। तो आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूले में सीधा मान पुट अप करना है, बाकी अपना आप
कैलकुलेशन करनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और आर मैंने बताया 49 है तो मान रख दीजिए 2 इंटू पाई है 22/7 ये मान लेना है, इंटू आर है 49, 7 से कट गया 7 बार, 22 का 7 से गुणा तो हो गया 2 इंटू 154, और ये हो गया 308 सेमी, 308 सेमी। ये हो गया वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। तो वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बन गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 या 3.14, और परिधि का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर। चलिए आगे, आगे बात आती है वर्त के त्रिज्यीय खंड की। वर्त का त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड कैसे बनेगा देख लीजिए। यहां से ऐसे रेखा खींची तो ये जो खंड बना है इसे वर्त का त्रिज्यीय खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्त का त्रिज्यीय खंड। और त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यीय खंड बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीटा अपॉन 360 डिग्री बट इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 कहां से आया? एक वर्ग में 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, और प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का बनता है। तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया 360। तो त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।